आज के ज़माने में एक बहुत ही कॉमन टर्म होता है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने को एसआईपी बोलते हैं। लोगों के अंदर एक गलत जानकारी है कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है एसआईपी। पर ये एसआईपी काम कैसे करता है, इससे रिटर्न कैसे जनरेट होता है, कौन से एसेट क्लास में आप एसआईपी कर सकते हो, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना अच्छे से समझने के लिए। हम सबके लाइफ में एक एम होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस एम को फुलफ़िल करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होता है। और उस डिसिप्लिन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ये एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, स्टॉक में एसआईपी करते हैं, स्मॉल केसेस में एसआईपी करते हैं, और गोल्ड और ईटीएफ में भी एसआईपी करते रहते हैं। तो ये एसआईपी काम कैसे करता है? अगर एवरी मंथ आप रेगुलर पैसे डालते रहते हो तो वो एक्चुअली में कंपाउंडिंग में रिजल्ट दिखता है। मैं आपको बता दूं कि आपको हर महीने शिद्दत के साथ एक डेट डिसाइड करनी है और पैसे डालना है इन द म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स और स्मॉल केसेस। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखना ज़रूरी है कि उस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस की प्राइस कुछ भी हो, आप हमेशा उसी दिन पर उसी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन क्या है, मैक्सिमम लोगों की दिमाग ऐसे चलती है कि समझो आज मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा जिसका नैव यानी नेट एसिड वैल्यू 100 रुपीज़ है। अगले महीने उस म्यूचुअल फंड का नैव 118 रुपीज़ हो गया है। तो मैं महंगे नैव पे म्यूचुअल फंड को क्यों खरीदूं? मैं वेट क्यों नहीं करूंगा कि उसका वैल्यू 100 या 100 रुपीज़ से कम हो जाए, बिकॉज आई विल देन कैन गेट मोर रिटर्न्स। ये कन्फ्यूजन जो है, जो एंटायर इन्वेस्टमेंट को खराब कर देते हैं। इसीलिए एसआईपी के एक बहुत बड़े फायदे ये भी होता है कि हम मार्केट के परफेक्ट टाइम के लिए वेट नहीं करते हैं। हम हर समय थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि टाइम इन द मार्केट ऑलवेज बीट टाइमिंग इन द मार्केट। जब भी कोई एसेट क्लास वॉलेटाइल होता है, यानी वो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो बार बार वो आपको मौका देता है ज़्यादा यूनिट खरीदने का जब वो नीचे चले जाते हैं। एंड वॉलेटिलिटी के कारण लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं एसआईपी से। तो ये फ़ायदा होता है जब आप एसआईपी करते हैं। और आप एसआईपी अपना साइकोलॉजी भी कंट्रोल में रखता है और आपके गोल्स अचीव करने में आपका मदद भी करते हैं। ये याद रखना कि आपका एसआईपी किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है, जैसे एफडी, गोल्ड, स्टॉक, लैंड, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो। एक्चुअली मार्केट ऊपर या नीचे जाने के साथ साथ एसआईपी का कोई संपर्क ही नहीं है। आपको बस एसआईपी करना है एवरी मंथ और एवरी वीक। मार्केट ऊपर जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट से यूनिट ज़्यादा मिलेगा, जिससे लॉन्ग टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट में एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेगा। प्रीवियस मार्केट के डेटा से हम देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक म्यूचुअल फंड लॉन्ग रन में ऑलमोस्ट 12 से 15% रिटर्न दे सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए देखते हैं एसआईपी से हम कितने और कैसे पैसा बना सकते हैं। अगर आप मंथली 1000 रुपीज़ का एसआईपी करते हैं तो आप 5 साल में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ 60,000, और आपका कॉर्पस बन जाएंगे करीबन 85,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, और 15 ईयर्स में वो 6 लाख, और 20 ईयर्स में वो 13 लाख, एंड 30 ईयर्स में वो ऑलमोस्ट 55 लाख बन सकता है। अगर आप मंथली 15,000 का एसआईपी करते हो तो वो 5 साल में इन्वेस्ट करते हो 9 लाख, और 15% रिटर्न के हिसाब से आपका कॉर्पस बन सकता है करीबन 13 लाख। और 15 ईयर्स में जो 90 लाख, और 20 ईयर्स में वो ऑलमोस्ट 2 करोड़, एंड 30 ईयर्स में ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। अगर आप मंथली 30,000 का एसआईपी कर सकते हो, जो मैं मानता हूँ कि मुश्किल हो सकता है, बट अगर ये कर सकते हो तो वो 15% रिटर्न के हिसाब से 5 साल में आपका कॉर्पस 25 लैक्स, 10 साल में वो 75 लैक्स, 20 साल में वो 4 करोड़, और 30 साल में
आप अगर एसआईपी कंटिन्यू करते रहते हो तो आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 17 करोड़ बन सकता है। अगर आपका एज आज 20 से 30 साल है और आप नए नए इनकम करना स्टार्ट किया है तो लॉन्ग रन में आपका एसआईपी आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बस शिद्दत से आपको एसआईपी चालू रखना होगा। बट एसआईपी के दो टाइप्स होता है। एक है डायरेक्ट प्लान, जब आप किसी डीमैट अकाउंट के जरिए डायरेक्ट एसआईपी करते हैं, और एक होता है रेगुलर प्लान, जो आप किसी बैंक या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एसआईपी करते हैं। यहाँ पर आपका मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि एसआईपी के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में डिफरेंस होता क्या है। म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है या फिर रेगुलर, ये जानने के लिए हमें जानना होगा म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एसआईपी में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो परसेंटेज होता है जो आपका टोटल अमाउंट से कटता रहेगा। इट विल नॉट इन्वेस्टेड, मतलब आपकी एक्सपेंस रेशियो 1% है तो अगर आपने 100 रुपया म्यूचुअल फंड को दिया है तो उसमें से 99 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा, और वो जो 1 रुपया म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगा अपने खर्चे के लिए, लाइक म्यूचुअल फंड चलाने के खर्चे, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर या फिर स्टाफ के खर्चे या फिर ऑफिस के खर्चे, ये सब। बट अगर आप रेगुलर प्लान खरीदते हो तो जो एजेंट है उसका कमीशन उस एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है, और उसीलिए आपका एक्सपेंस रेशियो जब आपका रेगुलर प्लान लेते हैं एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में, वो हमेशा ज़्यादा होता है फ्रॉम अ डायरेक्ट प्लान। सो एसआईपी करने के समय हमेशा देख लीजिए उसका एक्सपेंस रेशियो एंड वो प्लान डायरेक्ट है या फिर रेगुलर है। और अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो वो ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो एक डायरेक्ट प्लान है या फिर रेगुलर प्लान, बिकॉज इसके लिए आपका रिटर्न में बहुत ही फ़र्क आ सकता है। और अगर आपका एसआईपी की प्लान रेगुलर है तो वो डायरेक्ट में कर लेना चाहिए। अगर आप वो करने चाहते हो सीमलेसली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रोसेस आपको बता दूंगा। एसआईपी सबसे रिस्क फ्री मेथड होता है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। अगर लॉन्ग रन में आपको 12 से 15% रिटर्न मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न चाहते हो और साथ साथ स्टॉक मार्केट का अप्स एंड डाउन्स के से दूर रहना चाहते हो तो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो एसआईपी से शुरू करो। जब आप एसआईपी से कंफर्टेबल हो जाएंगे और वो एक नॉर्मल एसआईपी बन चुका होगा तब आप नॉलेज ले सकते हो और अदर टाइम्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी वर्क कैसे करता है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एसआईपी क्या है और एसेट क्लास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एसआईपी के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आप समझ सकते हो एसआईपी के बारे में। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, एसआईपी इज़ अ ग्रेट वे फॉर यू टू कंटिन्यू विद वेरी लिटिल रिस्क, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, कंटिन्यू टू एंजॉय अ हेल्दी रिटर्न। अगर एसआईपी के ऊपर कोई भी शक, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।